गुड मॉर्निंग। तो आज अपनी क्लास है सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक से भाववाचक बनने वाली तो हमने पढ़ ली थी। इसमें है इधर सर्वनाम और इधर सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। तो इसमें है ममता ममत्व, सव स्वत्व, सर्व सर्वत्व, आपको होगा आपा भाववाचक संज्ञा, अपना को अपनापने अपनत्व, अहम को अहंकार, निज को निजता या निजत्व, पराया परायापन। अगली है विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। वो तो थी सर्वनाम से बनने वाली, ये है विशेषण से बनने वाली। तो इधर विशेषण और इधर भाववाचक संज्ञा। मिठा विशेषण से बनेगा मिठास, खट्टा खटास, कड़वा कड़वाहट, स्वतंत्र स्वतंत्रता, परतंत्र परतंत्रता, आलसी आलस, सुंदर सौंदर्य या सुंदरता, भयानक भय, नीच नीचता, लघु लाघव या लाघवता, कंजूस कंजूसी, चंचल चंचलता, लंबा लंबाई, मधुर माधुर्य या मधुरता, बुद्धिमान बुद्धिमता, स्वस्थ स्वास्थ्य, एक एकता, कुशल कौशल, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा। इधर उचित विशेषण है, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगी औचित्य, दूर दूरी, दूरस्थ, बाहरी को होगा बाहर। और ये भी विशेषण से बनने वाली है, चौड़ा का चौड़ाई, ऊंचा का ऊंचाई, प्यास प्यासा, अच्छा अच्छाई, अरुण अरुणिमा, काला कालिमा या कालापन, लाल को लालिमा, हरा को हरितिमा या हरियाली, सफेद को सफेदी, लोभी लोभ, सज्जन सज्जनता, कुशल कुशलता या कुशल, विधवा को वेदवे, चालाक चालाकी, निपुण निपुणता, शिष्ट शिष्टता, कठोर कठोरता, नम्र नम्रता, बुरा बुराई, चतुर चतुराई, भला भलाई, नास्तिक नास्तिकता, उपयोग उपयोगिता। अगला है अवयव से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। ये इधर तो अवयव है और इधर भाववाचक संज्ञा है। खूब का भाववाचक संज्ञा होगी खूबी, समीप समीपता, निकट निकटता, बाहर बाहरी, शाबाश शाबाशी, दूर दूरी, दिक दिकार, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, नीचे नीचाई, मना मनाई, अंदर अंदरूनी। अगला क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। इधर क्रिया है देखना, भाववाचक संज्ञा दृष्टि, मिलना मेल, सुनना सुनाई, सूझना सुझाव या सूझ, चमकना चमक, फैलना फैलाव, सोना शयन, बुनना बुनाई। ये भी है क्रिया से भाववाचक बनना। मुस्कुराना मुस्कुराहट, लिखना लिखावट, चिल्लाना चिल्लाहट, गड़गड़ाना गड़गड़ाहट। 8 पढ़ते लगता है। सजाना सजावट, जमना जमावट, गिरना गिरावट, बोलना भूल, चुनना चुनाव, बोलना बोल, बहना बहाव, खेलना खेल, काटना कटाव, लेना देना लेन देन, रुकना रुकाव, डलना डलाई, रोकना रोक, चलना चाल, कमाना कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, जीना जीवन। और ये इधर है क्रिया से भाववाचक वाली है, दौड़ना दौड़, मिलाना मिलावट, करना कर्तव्य, मरना मरण, जलाना जलन, उड़ाना उड़ना उड़ान, जीतना जीत, हारना हार, घबराना घबराहट, सींचना सिंचाई, पूजना पूजा, गाना गान, लड़ना लड़ाई, पढ़ना पढ़ाई, हंसना हंसी, गूंजना गुंज, थकना थकावट, रहना सहना यानी रहन सहन। और ये अगला, अब ये इनके बारे में क्वेश्चन है, जैसे तालाब में कमल का फूल खिला, रेखांकित शब्द का प्रकार है। इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक किस प्रकार की होगी? जातिवाचक, यानी इसमें कोई सी भी
पुस्तक हो सकती है, अनेक पुस्तक जाति होती है, पर्टिकुलर किसी एक का तो बोध करा नहीं रही है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? बचपन है, बुढ़ापा है, सफलता है, ये अमर नहीं है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन। ये PSI में आया हुआ है। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता है, विशेषण से बनी हुई। समता है, सुंदरता, या ममता नहीं है। इसमें ममता ही होगा, और ये भी PSI में आया हुआ है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी हुई पढ़ाई है, उतराई है, दौड़ है, खटाई नहीं है, और ये भी PSI में आया हुआ है। यानी लगभग क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं में से हैं। जैसे ये द्वितीय श्रेणी में आया हुआ है शिक्षक भर्ती में, ये शिक्षक भर्ती में आया हुआ है। तो क्वेश्चन तो आप इनको पढ़ के भी निकाल लोगे आप भी। अगला इसी के बारे में मातम्य शब्द है, भाववाचक है मातम्य। ये 3rd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा कौन सा है? क्रुद्ध है, क्रोधी है, क्रोधित है, क्रोध है, तो इसमें क्रोध है। ये भी 3rd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। भाववाचक संज्ञा यानी विश्वास महसूस होने वाली चीजें है ना, वो भाववाचक संज्ञा की होती है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है समुदायवाचक यानी समूह में होती है। ये भी 3rd ग्रेड में आया हुआ। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला यानी कोयले के अनेक प्रकार है, तो ये भी जातिवाचक में आएगा। ये भी 3rd ग्रेड में आया। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण दोष आते हैं, तो सबको आता है। टेट में आया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शेषो नहीं है, लकड़ी है, लोहा है, पुस्तक है। तो हम कल पढ़ेंगे अब सर्वनाम, इसके बारे में कल पढ़ेंगे।